लीजिए। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट्स थे और कुछ डाउट भी थे कि हमारी फसल में जब हमारी फसल 30 दिनों की हो जाती है तो उस अवस्था में हमें पहला खाद कौन सा देना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल को एक अच्छी पैदावार मिले और एक अच्छा उत्पादन। किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान साथियों, आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक लहसुन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लहसुन से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर डालता रहता हूं और वह जानकारी सबसे पहले आपको मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब। तो किसान भाइयों, पेन और कॉपी ले लीजिए और नोट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो बार बार ना देखना पड़े, एक ही बार में आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले किसान साथियों, आपको कुछ बेसिक बातें मैं समझाने चाहता हूं कि हमारे अक्सर 80% किसान क्या करते हैं कि अगर जो लहसुन की फसल में ज़्यादा खरपतवार नहीं होता है, उसके बाद भी खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं। तो यह एक गलत तरीका है किसान साथियों, क्योंकि खरपतवार नाशक का स्प्रे करने के बाद हमारी जो फसल होती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसमें पीलापन आ जाता है, और वह यूँ समझ लो 10 से 15 दिन तक हमारी फसल वापस ग्रोथ नहीं पकड़ पाती है। तो अगर जो आपकी फसल में ज़्यादा अधिक मात्रा में खरपतवार हो, तभी आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा और सही तरीका है हमारी फसल में निंदाई गुड़ाई करना चाहिए। निंदाई गुड़ाई करने से क्या होता है कि जो हम खाद देते हैं निंदाई गुड़ाई करने के बाद, वह मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाता है, घुल मिल जाता है और पौधे को तुरंत लग जाता है। क्योंकि किसान साथियों, अक्सर आपने भी देखा होगा, हम निंदाई गुड़ाई नहीं करते हैं और अगर जो खाद का उपयोग करते हैं तो खाद क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर ही पड़ा रहता है, वह ज़मीन में नहीं मिल पाता है। उसके कारण जो 100% हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वह रिजल्ट नहीं मिलता है। तो निंदाई गुड़ाई कर दे, निंदाई गुड़ाई करने के बाद उसको 4-5 दिनों तक खुला छोड़ देना चाहिए, अच्छी धूप लगने देना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों, अक्सर मैं जहाँ भी जाता हूँ, विजिट करने देखने जाता हूँ, और कुछ किसान भाई मुझे बताते भी हैं कि हमारी फसल में पीलापन आ रहा है, उसके पत्ते सूख रहे हैं। तो किसान साथियों, उनका यही सवाल होता है कि हमारी फसल में फंगस लग चुका है। तो ऐसा नहीं है किसान साथियों, जब पत्ते पीले पड़ते हैं तो वह सिर्फ फंगस के कारण नहीं पड़ते हैं, कुछ और भी बीमारियां होती हैं, कुछ और भी बेसिक बातें होती है, उसकी वजह से हमारी फसल में पीलापन आता है। जैसे कि अगर जो आप देखते हैं कि बहुत सारे किसान भाई क्या बोलते हैं कि मैंने यूरिया का भी उपयोग किया है, उसके बाद DAP भी दिया है, पोटास भी दिया है, उसके बाद भी मेरी जो लहसुन की फसल है वह पीली पड़ रही है। तो वह किन कारणों की वजह से पड़ रही है किसान साथियों? जैसे कि हमारे जो लहसुन और कंद वाली जो फसल होती है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट तत्व की भी ज़रूरत होती है, जो पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती हैं, जिससे कि एक जो उसकी जो साइज बनती है, जैसे कि कंद जो आकार बनता है उसको अच्छा मोटा करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, जब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पत्ता है, इसमें ये जो पीली पीली धारियाँ बन रही हैं और इसके जो ये पत्ता सूख रहा है ऊपर से, तो ये कोई फंगस की बीमारी नहीं है। ये क्या है, इसमें पोषक तत्वों की कमी है। पोषक तत्वों की कमी के कारण ये पीलापन आ रहा है, और अगर जो हम पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो ये पीलापन दूर हो जाता है। तो अब सीधे पॉइंट पर आते हैं कि हमें पहला खाद और न्यूट्रिएंट कौन कौन से देना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं किसान साथियों, हमें सबसे पहले लेना है 12-32-16, जो हमारा इफ़को के नाम से आता है। हमें 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से वो लेना है। उसके साथ में हमें 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास को लेना है, पोटास और 12-32-16। इसके साथ में बहुत सारे किसान भाई क्या गलती करते हैं कि यूरिया मिला देते हैं। तो हमें कंद वाली लहसुन और प्याज में कभी भी यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें या तो मैग्नीशियम सल्फेट जो आता है, मैग्नीशियम सल्फेट 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसको लेना है। इसके बाद में किसान साथियों, आप नोट करते जाइए, NPK 12-32-16 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से, 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें पोटास लेना है।
इसके साथ में 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें मैग्नीशियम सल्फेट मिलाना है। और इसके साथ में किसान साथियों जो कि अलग अलग हम अगर जो मार्केट से लाते हैं, जैसे बोरान, जिंक, आयरन, ये चीज़ें अगर जो हम मार्केट से अलग अलग लाते हैं तो थोड़ी महंगी पड़ती है। इसलिए हमें एक न्यूट्री किट मिलता है मार्केट में, जो कि बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। किसी अच्छी कंपनी का न्यूट्रिएंट किट लेना है आपको, जिसके अंदर जिंक, बोरान, आयरन सभी तत्व मौजूद होते हैं, तो उसको ले लीजिए। और इसके साथ में हमें किसान साथियों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे ताकतवर होती है लहसुन की फसल के लिए, वो है माइक्रो राजा। हमें माइक्रो राजा लेना है 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि माइक्रो राजा जो होता है वह जड़ों का अच्छी तरह विकास करता है। जोर कंद वाली फसल में जितनी ज़्यादा गहरी जड़ें जाएगी, उतना ज़मीन से जो पोषक तत्व होता है, जो हमारा खाद हम डालते हैं, उनको खींचकर पौधे को देती हैं। इसके साथ में हमें होमिक एसिड लेना है किसान साथियों। तो होमिक एसिड बहुत सारे किसान भाई पूछते और दुकान वाले भी बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमें 98% वाला ही होमिक एसिड लेना है। तो किसान साथियों 98% वाला कोई भी होमिक एसिड नहीं आता है मार्केट में। होमिक एसिड रहता है 30-40%, 25%, इससे ज़्यादा होमिक एसिड मार्केट में नहीं मिलता है। सिर्फ 90% उसकी घुलनशीलता होती है, पानी के अंदर वह 90% तक घुल जाता है, इसलिए उसके ऊपर लिखा होता है 98%। तो हमें सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं जो कि राज एग्रीटेक का यूरो स्टार के नाम से आता है, आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसको ले लीजिए। वह सबसे बेस्ट होमिक एसिड है उसके अंदर, और कुछ पोषक तत्व भी है जिसके जो आप अगर जो डालते हैं तो उसका रिजल्ट अलग ही मिलता है। तो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें वो लेना है। और इसके बाद हमें किसान साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि हमारी लहसुन की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हम सोयाबीन की फसल लेते हैं, उसके बाद लहसुन की फसल लेते हैं और फिर सोयाबीन की फसल लेते हैं, लेकिन जो एक चीज़ है जिसकी पूर्ति हमारी फसल को बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, वो है सल्फ़र। सल्फ़र की कमी अगर जो आपके पौधे में होगी तो भी पीलापन आएगी, ग्रोथ नहीं पकड़ेगी, उसके पौधे सूखेंगे। तो इसके लिए हमें 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें सल्फ़र लेना है। WDG जो सल्फ़र आता है, 5 किलो भी आप ले सकते हैं। 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो WDG जो सल्फ़र आता है, जो कि सबसे बेस्ट कंपनी है फर्टिस के नाम से जो आता है सल्फ़र मिल्स का, आप वो ले लीजिए। और इन सब को अच्छी तरह मिलाकर किसान साथियों छिड़काव कर दें, और छिड़काव करने के बाद में पानी पिला दें। अब ये तो हो गया हमारा खाद का काम, जो नीचे से जो स्पेशल डोज है हमने पूरा दे दिया। अब इसके बाद किसान साथियों हमें एक स्प्रे करना है पानी पिलाने के बाद में, ताकि ऊपर से क्या होता है कि इसके अंदर जो कुछ जैसे कि मान लो कीटों का प्रकोप होता है, जैसे कि जो रस चूसने वाले कीट होते हैं, इनको भी हमें ख़त्म करना है। और इसके साथ में हमें एक हल्का फुल्का फंगिसाइड भी लेना है। तो फंगिसाइड जो फंगस मान लो ज़मीन में है, कीड़े हैं, फंगस है, तो उनको ख़त्म करने के लिए भी हमें फंगिसाइड चाहिए। तो इसके लिए हमें या तो एमिडाक्लोरोफिल आता है, आप रस चूसक कीटों के लिए एमिडा ले लीजिए, या फिर कराटा ले सकते हैं आप। इन दोनों में से आप कोई सा भी ले लीजिए। इसके बाद इसके साथ में अगर जो हमें आपकी फसल एकदम स्वस्थ है तो हमें UPL का जो सार्प आता है, जिसके अंदर कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब होता है, आप उसको ले लीजिए और इनको मिलाकर अपनी फसल में स्प्रे कर दीजिए किसान साथियों। तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा किसान साथियों। तो ये थी स्प्रे की जानकारी, और जो खाद हमें पहला देना चाहिए इसकी जानकारी किसान साथियों। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर जो वीडियो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।